नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हरीश रावत। सर, आपका स्वागत है। सर, अब राज्य में कांग्रेस का मेन मुद्दा बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर उठा रहा। बट अब अन्ना हजारे जी के अनशन पे बैठने के बाद और अभी सारे प्रकरण के बाद क्या मानते हैं, कांग्रेस की छवि कुछ कम हुई है? देखिए, यदि आपका प्रश्न उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है तो मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड में अन्ना के आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि इस समय वो सरकार में है और उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है आगे हैं, लोगों के मानस में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में जो भ्रष्टाचार का मामला आया है उसमें शीर्ष स्तर पर तो उंगली उठी उठी है, जमीन घोटाले और दूसरे तीसरे मामलों में उनके ऊपर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आदि में भी पैसा लेने का आरोप आया है उन पर और उनके मंत्रियों पर। तो ये जो विकेंद्रीकरण है वहाँ भ्रष्टाचार का, तो जनता में सरकार की छवि एक स्वच्छ छवि नहीं है। तो इसलिए अन्ना के आंदोलन से वो और ये इशू आगे आएगा और उसका नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा उत्तराखंड में जहाँ तक है। यदि आप देश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, हाँ, कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ जा सकती हैं, क्योंकि चाहे 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम, और एक मुद्दे हैं इस समय लोगों के मानस में। और हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा के चुनाव आने तक कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और लोग दूसरे ढंग से भी इसको देख रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार की अपनी सक्रियता थी कि उन्होंने इस्तीफा भी लिया और उसके बाद यदि प्रधानमंत्री चाहते तो बचाया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उनके ऊपर आरोप आए और लगा कहीं पर उनकी संलिप्तता है तो सीबीआई को उनको कार्रवाई करने दी। तो इसलिए यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है। और दूसरी बात जो हमको थोड़ा फेवर कर सकती है वो यह है कि आखिर ये लोकपाल विधेयक कौन लेकर के आया। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल हम 2010 में हमने लोकसभा में पेश कर दिया था और ये सब यूपीए की गवर्नमेंट ही लेकर के आई, जिसको जो लोकपाल का पहला ड्राफ्ट जो सरकार का था उसका नाम ही मोइली ड्राफ्ट रखा गया, वीरप्पा मोइली जी के नाम पर। तो उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर के आई और जब हमने एनएसी को उसको सौंपा कि आप इस पर अपने इनपुट दीजिए, तो मकसद ही ये था कि सिविल सोसाइटी को किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व किया जाए। तो उसको एक प्रकार से झपटा है अन्ना हजारे जी का नाम लेकर के केजरीवाल और दूसरे लोगों ने, और हमने उनको भी इन्वॉल्व किया। हमने कहा भाई आइए आप भी बताइए, और इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं कि हमारे अधिकांश सुझाव माने गए, लेकिन कुछ सुझावों पर हमारे उनके अप्रोच का अंतर था उन चीज़ों को हल करने में। जैसे सिटीजन चार्टर है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों को दूर करने के विषय में और अधिकारियों की जिम्मेदारी के विषय में कि टाइम पर उसका निवारण हो, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, उसका बिल तैयार कर रही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। राज्य अपने स्तर पर बनाएंगे, सेंटर अपने स्तर पर बनाएगा, और उनका कहना था कि नहीं आप यूनिफॉर्म वो बनाइए। उसी तरीके से कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने का है। हमारा कहना यह है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं उन्हीं अधिकारियों को सम्मिलित करिए। यदि सबको आप सम्मिलित कर देंगे तो लोकपाल की हालत वही हो जाएगी जो आज हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, कि वहाँ हज़ारों केस खड़े हैं और निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। आखिर न्यायपालिका की आलोचना का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। और वो हमारे यहाँ हज़ारों लाखों लोग हैं
जो न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकपाल का स्ट्रक्चर भी उसके नीचे दब करके रह जाए। तो हमारा ये मानना था, लेकिन अब उन्होंने कहा है तो हमने कहा ओके फाइन, लेकिन स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे ला सकते हैं? उसके लिए स्टेट्स को अपना कानून बनाना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि आप यहाँ से लोकपाल बना दीजिए और उसके तहत स्टेट्स को लाइए। हमारा कहना यह है कि संविधान की मूल भावना के हम खिलाफ नहीं जा सकते। संविधान में संघीय ढांचे की बात है, राज्यों के अपने अधिकार हैं। तो यही कुछ चीज़ें उनके हमारे बीच में ऐसी थी जिनको लेकर के थोड़ा सा मतभेद था कि लोकपाल का अर्थ निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश नहीं होना चाहिए, और यदि सरकारों की निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश लग जाएगा तो भारत का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और हमें इस समय डेवलपमेंट चाहिए। हम एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। हमारे कई निर्णय सरकारों को लेने पड़ते हैं। आज भ्रष्टाचार जो इतना फैलाव दिखाई देता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गए हैं। पहले जितना केंद्र सरकार का बजट होता था, आज उसका कई गुना ज़्यादा केंद्र सरकार का बजट है। आज मैं जब जिस समय ब्लॉक प्रमुख था तो हमारी क्षेत्र पंचायत को, जिसमें 100 से ज़्यादा ग्राम सभाएं थी, उसको 20,000 का बजट मिलता था, और आज क्षेत्र पंचायतों का बजट 20 करोड़ से ज़्यादा है। आज ग्राम सभाओं का बजट, कई बड़ी ग्राम सभाएं तो ऐसी होंगी जो करोड़ को टच करती होंगी, हैं, या उससे भी ऊपर होगा। तो आप जब काम इतने स्तर पर हो रहा है तो कहीं कहीं जहाँ भी छेद मिल रहा है, छिद्र निकल रहे हैं, सब तो साफ सुथरे हैं नहीं। हमारे भाई हैं,